और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की रैली में धमाका हुआ है। किशिदा के भाषण के दौरान ये जबरदस्त धमाका हुआ। प्रधानमंत्री को हालांकि सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया है। किशिदा को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। ये गनीमत यहां पर रही है। एक संदिग्ध बताया जा रहा है ऐसा, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से सवाल उठे हैं कि आखिर क्यों इंतजाम वहां पर ऐसे नहीं थे, सुरक्षा वहां पर पुख्ता तरीके से क्यों नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली यहां पर प्रस्तावित थी। लेकिन एक बार फिर से यहां पर सुरक्षा में चूक कैसे देखने को मिलती है? अगर इतना जो सुरक्षा का डिप्लॉयमेंट था तो फिर कैसे यहां पर ये धमाका हो गया? तस्वीरें देखिए, उस वक्त की जो तस्वीर सामने आई है वो भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है जब रैली के बाद जो सुरक्षा कर्मी है वो सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री को आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। जद्दोजहद उनको जरूर यहाँ पर करनी पड़ी, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर एक बार फिर से कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो संदिग्ध अभी भी यहीं कहीं मौजूद हो या फिर कोई और लोग हो जो एक बार फिर से हमला करने की कोशिश करे। इसीलिए बहुत सावधानी से प्रधानमंत्री को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया। गनीमत ये रही, जो जानकारी हमारे सहयोगी नीरज दे रहे थे, कि किसी को भी कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ है, क्योंकि जो बम फेंका गया टारगेट प्रधानमंत्री को जरूर किया गया, लेकिन वो कुछ दूरी पर जाकर गिरा, जिससे कि ना प्रधानमंत्री को कोई नुकसान हुआ, ना आसपास किसी और को किसी तरीके का कोई नुकसान रहा है। ये गनीमत रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। नीरज, एक बार फिर से सवाल वही है कि जब ये रैली पहले से प्रस्तावित थी तो फिर इतनी बड़ी चूक यहाँ पर सुरक्षा में कैसे हो सकती है? देखिए, रिपोर्ट सारी और जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, जस्ट भाषण शुरू करने से ठीक पहले ब्लास्ट हुआ है और एक पाइपलाइन ऑब्जेक्ट फेंका गया, स्मोक बम फेंके जाने की खबर है और वो कुछ दूरी पर एक थोड़ा नजदीक ही गिरा जहां जापान के प्रधानमंत्री मौजूद थे, लेकिन उन तक नहीं पहुंचा था। और इस बीच पुलिस जो है वहां तमाम लोगों को वहां से हटाती है और एक व्यक्ति को जो पकड़ा गया है उस बारे में अब जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि जब बाई इलेक्शन में पॉलिटिकल इवेंट की तैयारियां मौजूद होती है तो ऐसे लोग प्रवेश कैसे कर जाते हैं? शिंजो आबे के मामले में देखा होगा, वो एक इवेंट को संबोधित कर रहे थे, इसी तरह का भाषण दे रहे थे और एक व्यक्ति आता है, उन पर हमला कर देता है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फुमियो किशिदा के मामले में, जो कि जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री, अगर उन पर इस तरह का हमला होता है या उनके इवेंट के आसपास इस तरह का हमला होता है तो अपने आप में जापान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। और तस्वीरें देख रही हैं किस तरह के हालात है। तुरंत हड़कंप मच गया, लोग इधर से उधर निकलने लगे जो लोग पहुंचे हुए थे। और हालांकि जापान के पीएम को वहां से निकाला गया। लोगों को शुरुआती तौर पे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कुछ हो रहा है इस घटना के बाद, क्योंकि आवाज सुनी गई धमाके की और धमाके की आवाज सुनने के बाद ये लगा कई धमाकों की खबर है और धमाके की आवाज सुनने के बाद तुरंत जापान के प्रधानमंत्री को निकाला गया और न सिर्फ जापान के प्रधानमंत्री को, वहां मौजूद बाकी लोगों को भी वहां से हटाया पुलिस ने। और तस्वीरें इस वक्त जो न्यूज 18 इंडिया पे दर्शक देख रहे हैं, एक व्यक्ति को पकड़ने की आपने जो देखा कि जो पुलिस कर्मी है वहां, सुरक्षा कर्मी है, वहां से कुछ लोगों को हटाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ते हुए ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है। और जो पूरा इवेंट स्थल था बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत छोटा सा नहीं है कि जापान के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और छोटे इवेंट में पहुंचते हैं, लेकिन ये बड़ा सा इलाका भी जो इवेंट स्थल है, इवेंट का वेन्यू है, वो बड़ा दिख रहा है। और यहाँ एक व्यक्ति को पुलिस को पकड़ते हुए सफेद कपड़े में और काले कपड़े में आप देख सकते हैं। तो पकड़ तो लिया गया है, मकसद क्या था? जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह के इवेंट में पहुंचते हैं तो मकसद आपका प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर सुरक्षित रह गए, क्योंकि जो हमलावर, जो संदिग्ध जिसे हिरासत में लिया गया है, ये तो एक संदिग्ध जिसे हिरासत में ले लिया गया, ये तो अभी तक जानकारी नहीं है कि और कितने लोग उनके साथ वहां पर शामिल होंगे जिन्हें अभी हो सकता है आने वाले समय में हिरासत में ले लिया जाए, जानकारी मिल जाए। लेकिन हूबहू ऐसा ही आपने भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उस वक्त हुआ। अगर हूबहू ऐसा हुआ है तो उसके बाद भी क्या यहाँ पर सीख नहीं ली गई? क्या यहाँ पर सुरक्षा को और पुख्ता नहीं करना चाहिए था? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जमीन आसमान का फर्क होता है। जापान में भी फुमियो किशिदा मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, शिंजो आबे प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन पर गोली से हमला हुआ था यहाँ, लेकिन पाइपलाइन ऑब्जेक्ट फेंका गया। मकसद क्या था? जाहिर सी बात है, मकसद में कोई किसी तरह का संदेह नहीं है, मकसद नुकसान पहुंचाना या फुमियो किशिदा ही रहेंगे। इस बारे में पूरी जानकारी अब से थोड़ी देर बाद सामने आएगी। पिछली बार शिंजो आबे के मामले में आपको याद होगा कि शिंजो आबे की नीतियों से परेशान होकर शिंजो आबे पर उस व्यक्ति ने हमला किया था जो बाद में गिरफ्तार हुआ था उसी वक्त।
लेकिन इस पूरे मामले में क्या मकसद था, क्या उसकी सोच थी, क्यों पाइपलाइन ऑब्जेक्ट लेकर पहुंचा था और क्यों धमाका किया। हालांकि दूर थोड़ा गिरा प्रधानमंत्री जहां मौजूद थे वो खूब बाल बचे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं अगर इस तरह का कोई टारगेट लेकर पहुंचता है। केवल धमकाना क्या मकसद था, इन तमाम पहलुओं पे जापान की पुलिस अभी जांच करेगी। छन छन के जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही है जापान के मीडिया के हवाले से, वो यही बता रहे हैं कि जापान के प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो कार्यक्रम था वो पूरा नहीं हुआ, जो पाइपलाइन ऑब्जेक्ट फेंकने वाला था उस व्यक्ति को पकड़ा गया है और अभी ये भी जानकारी सामने आई थी कि वही व्यक्ति को पकड़ा गया है ना जिसने ऑब्जेक्ट को फेंका गया, क्योंकि जिस तरह से पुलिस उसको घर दबोचने वाली तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। क्या मतलब है, ये जानकारी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेगी। बाई इलेक्शन में प्रचार करने पहुंचे थे और वो प्रचार कह सकते हैं कि अधूरा छोड़कर ही जापान के प्रधानमंत्री को वहां से हटाया गया। बिल्कुल नीरज, और आपने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जमीन आसमान का फर्क होता है और यही कारण था कि पूर्व प्रधानमंत्री तक जो हमलावर था वो पहुंच गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री जो इतने सख्त सुरक्षा के दायरे में हमेशा रहते हैं, हमेशा उनके चारों तरफ जवान रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और उसके बाद भी ऐसे इवेंट में ऐसे संदिग्ध का घुस जाना। हालांकि देखिए जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, जब अब संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जब पूछताछ होगी, तो क्या आखिर वो सोच के साथ यहाँ पर पहुंचा था वो सबके सामने आ पाएगा। पिछली बार जिस व्यक्ति शिंजो आबे पर हमला करने वाले व्यक्ति का कारण वो जो बताया था बाद में पुलिस से पूछताछ में, उसने कहा था कि वो नीतियों से परेशान था, शिंजो आबे की नीतियों से परेशान था। ये व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया, जिसे अभी हिरासत में लिया गया है, पुलिस ने धर दबोचा है, उससे पूछताछ पुलिस कर रही है। उसका मकसद क्या था, उसकी पहचान क्या है, इन तमाम चीजों पे बात होगी। फुमियो किशिडा को अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जापान की सत्ता में आए हुए, लेकिन क्या फुमियो किशिडा की नीतियों से परेशान था या फिर कोई। ठीक है नीरज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बता दें जापान से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री किशिदा की रैली में धमाका हुआ है। किशिदा का भाषण उस वक्त चल रहा था और उसके बाद ये जबरदस्त धमाका यहाँ पर हुआ। पीएम किशिदा को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये सबसे सुखद तस्वीर यहाँ से सामने आई है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। जो हमलावर का मकसद था, जो संदिग्ध यहाँ पर पहुंचा था, उसका मकसद यहाँ से कामयाब नहीं हो पाया। नीरज लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। नीरज देखिए, गनीमत जरूर ये रही है कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब अगर देखिए एक मामला ऐसा सामने आता है तो अब आगे आने वाले समय में भी बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा ऐसी किसी रैली में जाने से पहले या फिर ऐसी किसी भीड़ वाली जगह पर जाने से पहले। बिल्कुल, इस तरह की खबरें अगर प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा के भाषण में अगर कोई व्यक्ति पाइपलाइन ऑब्जेक्ट लेकर भी अगर धमाका कर देता, भले ही उनसे थोड़ी दूर पर हुआ, तो अपने आप में वहां सवाल जरूर उठता है। और आने वाले वक्त में जापान के प्रशासन और पुलिस को ज्यादा अलर्ट रहना होगा। आपने फुमियो किशिडा को बचा तो लिया, उसे धर दबोचा है जो हमलावर था, लेकिन जापान की पुलिस व्यवस्था पर, वहां की व्यवस्था पर सवाल उठता है। अभी कुछ ही महीनों पहले शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी और अभी फुमियो किशिडा के रैली में इस तरह का अगर धमाका करता है, उन पर जानलेवा हमला करता है, तो सवाल खड़े होते हैं। इस बात में इंतजार करना होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्या उनकी नीतियों से नाराज था। खुद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं फुमियो किशिडा और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में ही बाई इलेक्शन में वाकायामा जो सिटी है वहाँ 1-2 इस तरह से हर चुनाव क्षेत्र का नाम दिया जाता है, तो वहाँ वाकायामा की 1 सीट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, बाई इलेक्शन के लिए पहुंचे थे। और वहां जब अपने उम्मीदवार से बात कर रहे थे, भाषण देने की शुरुआत कर रहे थे, तभी ये धमाका होता है और हड़कंप मचता है फुमियो किशिडा के कार्यक्रम में। 2021 में पदभार ग्रहण किया और अभी 2023 महज 2 साल भी अब तक नहीं हुए, क्योंकि अक्टूबर 2021 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था फुमियो किशिडा ने। और अभी याद होगा, अभी हाल में भारत दौरे पर भी आए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुला रखने की वकालत करते हैं और क्वाड को मजबूत करने की वकालत करते हैं अगर भारत के संबंध की बात करें फुमियो किशिडा की। लेकिन बाल बच गए हैं। सुखद खबर है न सिर्फ जापान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अगर हमलावर का धमाका पाइप ऑब्जेक्ट अगर उनके करीब पहुंचता और उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचता तो जापान के लिए एक बड़ी क्षति होती, न सिर्फ जापान के लिए बल्कि दुनिया के लिए बड़ी क्षति होती। लेकिन क्या मकसद था, क्या सोच कर आया था वो हमलावर, इसकी जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
क्योंकि उससे पुलिस ने धर दबोचा। अभी उससे पूछताछ करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मकसद था उसका। ठीक है नीरज, बने रहिए हमारे साथ। दो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, आज की है 15 अप्रैल 2023 की। मौजूदा प्रधानमंत्री किशिदा जब रैली कर रहे थे, जब संबोधित वो कर रहे थे, तब देखिए कैसे उन पर हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि बाल वो बच गए, लेकिन दूसरी तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए। 8 जुलाई 2022 की तस्वीर है। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और हूबहू ऐसी तस्वीर सामने आई थी। उनका भी एक कार्यक्रम था, भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा थी, हालांकि गोलियां वहां पर चल गई थी और उसके बाद देखिए उनकी मौत हो गई थी। इस दुनिया में अब वो नहीं रहे हैं। लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री पर आज हमला और इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पर भी इसी तरीके से हमला हो चुका है। नीरज का एक बार फिर से रुक करते हैं। नीरज, जो तस्वीर आज सामने आई उसमें अगर आपने एक तस्वीर देखी हो, कुछ सुरक्षा कर्मी आसपास एक व्यक्ति के नजर आ रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री हैं जिनको सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है या फिर वो संदिग्ध व्यक्ति है जिसे हिरासत में लिया गया है, क्योंकि शक्ल वहां पर दिख नहीं रही है? नीरज देखिए, बिल्कुल एक तस्वीर ये है, वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एक तस्वीर में जो उसे पकड़ के पुलिस जो है कोने पर ले जाते हैं, उसमें तो वो हमलावर लग रहा है। क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर को उस तरह से आप घेरे में नहीं ले जा सकते। उनको आप घेर लेते हैं और एक साथ ले जाते हैं, वो सुरक्षा प्रोटोकॉल भी होता है। लेकिन एक तस्वीर जो सफेद पोशाक में 2-3 पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, इसके अलावा ब्लैक पोशाक में कुछ पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं, उसमें वो हमलावर को पकड़ा है, जो हमलावर को नीचे भी दिख रहा है। उसे घसीटते हुए तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जमीन पे है। इन्हें आराम से निकाला गया है क्योंकि ये मंच पर मौजूद थे और इन्हें आराम से निकाला गया है। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन सी तस्वीर चल रही है वो अभी बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, एक तस्वीर जो हमने देखी है थोड़ी देर पहले, उसमें वो हमलावर को पकड़ के ले जा रहा है जापान के प्रधानमंत्री। नीरज, लौटेंगे आपके पास। जनक दवे भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जनक, अभी तक क्या कोई और जानकारी वहां से मिल पाई है कि क्या जो संदिग्ध हिरासत में लिया गया है, कुछ और पता चल पाया हो? क्या मकसद था, क्या सोच के साथ वो नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचा था प्रधानमंत्री को? देखिए रवीना, इसमें और अभी जानकारी हम जुटा रहे हैं। इस मामले में दरअसल आरोपी को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ हो रही है। दरअसल पिछली वजह से अभी शिंजो पर जिस तरीके से हमला हुआ था, जो गन से हमला किया गया था पिछले साल जुलाई महीने में, बिल्कुल उसी अंदाज में इस बार हालांकि पाइप बम से हमला करने की जानकारी है कि जब किशिदा फुमियो जो पीएम है वो वहां पर वेस्टर्न जापान के जो पोर्ट पर जिसका नाम सेकाजाकी पोर्ट है वकायामा में, वहां पर वो जब भाषण देने पहुंच ही रहे थे उसी समय पर ये धमाका हुआ। लोग भी वहां पर थे। तस्वीरों में आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे उस समय हड़कंप मच जाता है जब अचानक से वहां पाइप बम फेंका जाता है। हालांकि पीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उनको तुरंत सुरक्षा घेरे में लेते हुए सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो बारीकी सुरक्षा कर्मी है वो तुरंत उस जो संदिग्ध जो दिख रहा है उसको वो पकड़ते हुए दिख रहा है। तो तस्वीरें भी साफ तौर पर जिस तरीके से अभी नीरज बता रहे थे कि वो तस्वीरों में भी साफ तौर पर आरोपी को पकड़ते हुए दिखा गया है। तो अब उसकी शिनाख्त हो रही है कि दरअसल वो माजरा क्या था, क्यों प्रधानमंत्री को ही टारगेट बनाया जा रहा है। पिछली बार भी जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री को हमला किया गया था, उसी अंदाज में इस बार भी प्रधानमंत्री को टारगेट करने के पीछे कौन सा ऐसा ग्रुप है या फिर ये इंडिविजुअल एक कोशिश है, इसकी अभी पड़ताल वहां के जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहां अभी पूछताछ और बाकी सारी चीजें हो रही है। लेकिन जनक, इन सबके बीच में ये भी तो देखना होगा, देखिए जब वो भाषण देने की शुरुआत करते हैं उससे पहले इस तरीके से यहाँ पर जो बम है वो फेंक दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए समझ में आ रहा है कि सोची समझी साजिश थी। लेकिन इन सबके बीच में सवाल एक बार फिर से यही है कि इस तरीके की रैली में पूरी चेकिंग होती है। आप अगर कोई बैग लेकर आ रहे हैं तो उसकी भी चेकिंग होती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई और अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और प्रयागराज में आज असद को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। असद को कसारी मिसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। असद का शव पुश्तैनी घर ना ले जाकर सीधे कब्रिस्तान लाया जा सकता है, ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है। रास्तों पर पुलिस गश्त करेगी, अतिरिक्त फोर्स को तैनात कर दिया गया है और ऐसा इसीलिए है कि कोई भी सुरक्षा में चूक यहाँ पर होने ना पाए। कब्रिस्तान के पास भी सुरक्षा पूरी तरीके से सख्त कर दी गई है। प्रयागराज में असद को दफनाया जाएगा और इसी को लेकर आपको बताया कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा और आसपास का जो पूरा इलाका है उसके पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर असद को सुपर्दे खाक करने की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ सभी सामग्री आ चुकी है और
यहाँ पे उनके करीबी मौजूद हैं जो कि पुलिस की निगरानी में